आज हम देखेंगे कि ड्राइंग सीखने के क्या क्या फ़ायदे हैं। वैसे तो 5 फ़ायदे मुझे नज़र आते हैं। हम बचपन में ड्राइंग निकालते समय पूरा ध्यान उस पर देते थे। उसका ड्राइंग कौन सा निकालना है, कलरिंग, पेंटिंग, उसका पेंसिल कौन सा यूज़ करने का है, कौन सा कलर भरने का है। तब हमें ऐसा लगता था कि हमने कुछ अलग सा अपने मन से या दिमाग से किया। तो पहला फ़ायदा ये है ड्राइंग का कि मेडिटेशन हो जाता है। उससे अलग से योगा मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं। अपने जो आइडियाज़ है वो हम कागज़ पर निकालते हैं और दूसरों को भी सुकून मिलता है कि आपने जो अपनी आइडियाज़ दूसरों को दिखाई तो वो भी थोड़ा सीख जाता है, उसके मन में भी हल्का सा आनंद निर्माण होता है। इसलिए कंसंट्रेशन और मेडिटेशन दोनों चित्रकला में आते हैं। इसलिए पहला बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आपका मन स्थिर होता है, आनंद मिलता है और आप हर रोज़ काम करते उससे थोड़ा सा अलग सा सुकून मिलता है। अभी दूसरा जो फ़ायदा है वो है, ये तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, यानी इंग्लिश जैसे सब जगह चलती है। अभी ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइंग की बुक्स है वो इंग्लिश में है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो कंट्रीज़ फॉलो करते हैं ड्राइंग्स। अभी मैं टेक्निकल ड्राइंग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ड्राइंग में मेन 2 प्रकार ऐसे है कि एक तो नेचुरल ड्राइंग, यानी पर्वत, पेड़, झरना ऐसे ड्राइंग निकालते हैं, और दूसरा जो ड्राइंग रहता है वो टेक्निकल ड्राइंग रहता है। हम जो टेक्निकल ड्राइंग यूज़ करते हैं वो मशीन पार्ट्स बनाने के लिए, कभी भी आर्किटेक्चरल, सिविल ड्राइंग्स में इंटीरियर डिज़ाइन भी करते हैं तो टेक्निकल ड्राइंग ही आप यूज़। और दूसरा जो रहता है वो नेचुरल ड्राइंग। नेचुरल ड्राइंग जो रहता है वो हम बचपन में जो निकालते थे, कलरिंग करते थे, पेंटिंग करते थे और शेडिंग भी करते थे। तो वो जो ड्राइंग रहता है उसमें कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि बचपन से ही उसको माँ के पेट में ही प्यार होता है ड्राइंग से और वो उधर से ही सीख जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि बाद में जो आप सीखेंगे ड्राइंग स्कूल में जाके या अपने आर्ट्स का जो प्रोग्राम रहते हैं उसमें सीखेंगे तो और भी आपका टैलेंट बढ़ता है। जैसे एनिमेशन है, अभी 3D ड्राइंग्स आए हैं, कंप्यूटर भी जो करते हैं उसमें पहले तो अपना टैलेंट अपने खुद पहले थोड़ा बेसिक निकालना पड़ता है, उसके बाद आपका टैलेंट बढ़ जाता है और बाद में इतना उसमें स्पेशलिस्ट आप बन जाते हैं कि आपको जॉब भी मिल सकते हैं। तो टेक्निकल ड्राइंग की हम बात करेंगे। टेक्निकल ड्राइंग में आप जो ड्राइंग निकल वो ज़्यादातर काम आते हैं किधर, मशीन पार्ट्स, यानी कंपनी में जो जॉब बनते हैं। कभी कभी आर्किटेक्चर, जो सिविल ड्राइंग्स बिल्डिंग बनाते हैं या कैनल्स वगैरह बनाते हैं, उसमें ये ड्राइंग्स यूज़ होते हैं। अभी ये तो दूसरा फ़ायदा हो गया कि ये सब जगह चलता है, इंटरनेशनल लैंग्वेज। अभी इसका तीसरा फ़ायदा है कि आप अपनी आइडियाज़ किधर भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि इंटरनेशनल लैंग्वेज होने के साथ ये हम कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि अभी इधर से आप समझो इटली, फ्रांस, जर्मनी, चाइना या अलग अलग देशों में आप समझो व्यवहार करना चाहते हैं या अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं या प्रोडक्ट तैयार करना चाहते हैं, तो उधर से आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का है तो इधर आपको कम्युनिकेटिंग आइडियाज़, यानी आपको इधर से उधर कैसा जॉब चाहिए, ब्लॉक चाहिए या मशीन चाहिए, कौन सा वस्तु चाहिए, कि उधर कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन उधर की लैंग्वेज समझा तुर्किश, चाइनीज़, जापानीज़, वो लैंग्वेज आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। आप समझो हिंदी है, मराठी है, इंग्लिश है, गुजराती है, तो उनकी लैंग्वेज तो अलग रहती है। इसलिए आप इधर से जो जॉब बनाएंगे
उसका ड्राइंग उधर भेजना पड़ेगा। पहले तो आपको ड्राइंग आना चाहिए या आपको सीखना चाहिए। आपको ड्राइंग आया तो इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गया, यानी आप इधर से उधर कम्युनिकेट कर सकते हैं। दुनिया के यूनिवर्स के किसी भी कोने में आप अपने ड्राइंग की मदद से आप कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं या अपनी आइडियाज़ उधर से इधर, इधर से उधर आप भेज सकते हैं। क्योंकि ड्राइंग यही एक लैंग्वेज है। ड्राइंग में क्या होता है, अलग अलग प्रकार के लाइंस, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ लाइंस रहते हैं, तो इसलिए कॉम्बिनेशन ऑफ लाइंस बना के एक ऐसा फिगर या ऐसा जॉब बन जाता है कि उससे सामने वाले को पता चलता है उसके लैंग्वेज में कुछ मतलब नहीं है, उसका कौन सा भी लैंग्वेज होने दो, ड्राइंग यही एक लैंग्वेज है। इसलिए आप लाखों हज़ारों शब्दों में इसको बता नहीं सकते हो, एक ड्राइंग में आप इधर से उधर बता सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा इधर उधर क्या, यानी मेन नोट्स जो रहते हैं उस पर लिखना पड़ता है, लेकिन इंटरनेशनल लैंग्वेज ड्राइंग तो है ही, लेकिन इंग्लिश में आप इधर से उधर कम्युनिकेट कर सकते हैं। अभी पहला पॉइंट अपना हो गया कि कंसंट्रेशन, मेडिटेशन, सुकून मिलता है। दूसरा पॉइंट हो गया कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसलिए जग में किसी भी कोने में आप अपनी आइडियाज़ भेज सकते हैं। तीसरा है कि कम्युनिटी अपना आइडियाज़, उसका कौन सा भी भाषा होने दो, हम अपनी भाषा, ड्राइंग की भाषा में यूनिवर्स के कौन से भी कोने में अपनी आइडियाज़ पहुंचा सकते हैं। चौथा पॉइंट ये है कि एजुकेशनल स्कूल जो रहते हैं, ये मेन पॉइंट है, क्योंकि हम बोर हो जाते हैं जब टेक्निकल हाई स्कूल, कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, ITIs और जो डिग्री डिप्लोमा के कोर्स रहते हैं उसको फर्स्ट ईयर में सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, कौन सा भी होने दो, उसमें ड्राइंग तो रहता ही है, पहले 6 महीने या 1 बरस तो रहता ही है। तो ड्राइंग सीखने का कोई बच्चे ऐसा थोड़ा सा हिचक जाते हैं, क्योंकि एक जगह बैठना पड़ता है, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स लेके ड्राइंग्स निकालना पड़ता है एक जगह बैठ के, तो उनको थोड़ा सा एक जगह बैठने की आदत नहीं होती, इसलिए वो थोड़ा झिझक जाते हैं और ड्राइंग सीखने में थोड़ा पीछे रह जाते हैं। लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो भी हो, उसने क्यों इम्प्लीमेंट किया है, उसने क्यों लगाया है कि ड्राइंग सीखना ज़रूरी है, क्योंकि अपनी आइडियाज जो हम दूसरे को बताते हैं, या इंजीनियर अपने आइडियाज़ बाकी लोगों को बताते हैं, तब पेंसिल और सिर्फ कागज़ रहेगा तो अपनी आइडियाज़ एक दूसरे को किधर भी, कहाँ से भी और किसी भी जगह हम एक दूसरे को बता सकते हैं। इसलिए एजुकेशनल स्कूल में फर्स्ट ईयर कौन सा भी हो, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, मैकेनिकल, उनको अपनी आइडियाज़ एक दूसरे को पहुंचाने के लिए ड्राइंग सीखना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ सीखना और दूसरे को कम्युनिकेट करना भी ज़रूरी है। अभी लास्ट पॉइंट जो है वो मैं बताऊंगा, वो कि अभी जो मैंने बताया टेक्निकल हाई स्कूल या इंजीनियरिंग कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि एक जगह बैठने का और कंसंट्रेशन करने का, एक जगह बैठ के अपना इंस्ट्रूमेंट लेके ड्राइंग करने का और खुद प्रैक्टिस करने का, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जो ड्राइंग निकालेंगे तो 1-2 दिन निकाल के कुछ फ़ायदा नहीं, हर रोज़ कंटिन्यूस 1 घंटा हर रोज़ बैठ के क्या 2-3 महीने में आप सीख जाएंगे। कम से कम 3 महीने के बाद आप स्किल तो नहीं हासिल कर सकेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाएगा एक जगह बैठने से, ड्राइंग पूरा करने से, और आप समझो इधर उधर से ध्यान लेंगे। अभी बहुत आइडियाज़ गूगल से भी मिलती है, कंप्यूटर से मिलती है, या अपने बुक्स तो है ही। तो ड्राइंग्स निकालने के लिए सिर्फ देखना ज़रूरी नहीं है, खुद प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। क्योंकि समझो
आपको बॉडी बिल्डिंग करना है, जैसे आर्टिस्ट समझो रहते या हीरोज़ रहते, उनके जैसा आपको बॉडी बिल्डिंग करने का है, तो आप क्या करते हैं, जिम में जाते हैं। लेकिन जिम में सिर्फ जाने से फ़ायदा नहीं। आपका फ्रेंड जॉगिंग कर रहा है या वेट लिफ्टिंग कर रहा है, आप सिर्फ देख रहे हैं तो उसका फ़ायदा है क्या? नहीं। आप खुद जॉगिंग करेंगे, आप खुद वेट लिफ्टिंग करेंगे, बॉडी बिल्डिंग करेंगे, तो ही आपका फ़ायदा होगा। सिर्फ देखने से या सिर्फ सोचने से फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए खुद एक जगह बैठिए, इंस्ट्रूमेंट लीजिए और ड्राइंग शुरू तो करना सीखिए, बाद में अपने आप आ जाएगा। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि ड्राइंग निकालते समय क्या क्या ज़रूरी है, क्या प्रोसीड कैसा करने का, बेसिक यानी सिंपल ड्राइंग्स कैसे निकालने की, और ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, उसमें बेसिक जो रहते हैं, यूज़ ऑफ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, बाद में लाइंस, उसमें सिंपल ब्लॉक्स प्रोजेक्शन, और जो मेन चीज़ है वो बेसिक आपको सीखनी पड़ेगी। बाद में आप ऐसे ब्लॉक जो मैंने दिखाए वैसे आप उसका व्यूज़, ब्लॉक का व्यूज़ 3D ड्राइंग्स भी बना सकते हैं ड्राइंग पेपर पर। आपको समझो घर में कुछ सामान बनाने का है, यानी शोकेस या सोफ़ा, टेबल, कुर्सी, आप खुद की आइडिया से वो बना सकते हैं। ऐसा मार्केट में तो अवेलेबल रहते हैं, लेकिन कौन सा बेस्ट कॉर्नर मॉडल भी छोटा सा आपके घर में आप खुद बना सकते हैं, क्योंकि आपको ड्राइंग आता होगा तब। इसलिए मैं अभी आपसे विनती करता हूँ क्योंकि आपको सीखना है तो मेरा ये चैनल देखते रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब। आपको ऐसी ही ड्राइंग्स आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।